पढ़ाएंगे, आप लोग बड़े ध्यान से इसको देखिए। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम उत्तरस्याम दिशि स्थितो गिरि पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना विधीयते जनैः है। भारत देश के उत्तर दिशा में दूर दूर तक फैला हुआ पहाड़ स्थित माने गिर माने पहाड़ यानी पहाड़ पर्वतराज हिमालय के नाम से लोगों द्वारा पुकारा जाता है। अस्य महोच्चान शिखराणि जगता सर्वान अपि पर्वतान जयंती अतएव लोका एनम पर्वतराजम कथयन्ति। इसकी बहुत ऊंची चोटियां संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं, इसीलिए लोग इसे पर्वतराज कहते हैं। इसीलिए लोग इसे पर्वतराज कहते हैं। अस्योन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति अतएवास्य हिमालय इति हिमगिरिरित्यपि च नाम सुप्रसिद्धम। इसकी ऊंची चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं, इसलिए इसका हिमालय और हिमगिरी नाम भी प्रसिद्ध है। एवरेस्ट गौरी शंकर प्रभृतीन अस्य शिखराणि जगत उन्नततमानि सन्ति अस्य अधित्यकायाम त्रिविष्टम नेपाल भूतान देशा पूर्ण सत्ता संपन्ना कश्मीर हिमाचल प्रदेशासम सिक्किम मणिपुर प्रभृतया भारतीय प्रदेशा सन्ति। उत्तर भारत से पर्वतीयो भागो अप हिमालयासैव प्रांतरे तिष्ठति। एवरेस्ट गौरी शंकर आदि इसकी चोटियां संसार में सबसे ऊंची हैं। इसकी ऊपर की समतल भूमि पर पूर्ण सत्ता संपन्न तिब्बत, नेपाल और भूटान देश तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश है। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित है। अयम पर्वत राजा भारतवर्षस्य उत्तर सीम्नि स्थित तत प्रहरीव शत्रुभ्यः सत्तम रक्षति। हिमालया देव समुद्र गम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्राख्या महानद्या सतत्र विपासस यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतयः नद्यश्च समस्ताम अपि उत्तर भारत भुवम स्वकीयैः तीर्थोदकैः न केवलं पुनन्ति अपितु इमाम सस्यश्यामलामपि कुर्वन्ति। तो बच्चों, अयम पर्वत राजा, यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तरी सीमा में स्थित हर प्रहरी की तरह शत्रुओं से सदा जो है उसकी रक्षा करता है और हिमालय से ही निकलकर गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नामक महानदियां तथा सतलज, बिपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, गंडक जिसको कहते हैं, नारायणी, कौशिकी, कोसी नदी, कौशिकी को कोसी नदी भी कहते हैं, आदि नदियां समस्त उत्तर भारत की भूमि को अपने तीर्थों के जल अर्थात पवित्र जल से न केवल पवित्र करती हैं वरन इसको अन्न से हरी भरी भी करती हैं, संपन्न भी करती हैं। अगला देखिए, अस्योपत्यकासु सुदीर्घा वनराजयो विराजन्ते यत्र विविधा औषधयो वनस्पतया तरवश्च तिष्ठन्ति इमा औषधया जनान आमयेभ्यो रक्षन्ति। इसके बाद तरवश्च आसान्द्यादि ग्रहोपकरण निर्माणार्थम प्रयुज्यन्ते हिमालया वर्ष ऋतो दक्षिण समुद्रेभ्यः समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध वर्षणाय ता प्रवर्तयति। अस्योपत्यकासु सुदीर्घा वनराजयो विराजन्ते। ताल जंगल का समूह, वन समूह विराजमान है जहाँ विविध प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। ये औषधियाँ, ये दवाइयाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं और वन वृक्ष, आसंदी यानी कुर्सी आदि घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठने वाली मेघमालाओं को रोक करके, बादलों को रोक करके उन्हें बरसने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद बच्चों अगला होगा, अस्योपत्यकायाम विद्यमानः कश्मीरो देशः स्वकीयाभिः सुषमाभिः भूस्वर्गित संज्ञया अभिहितो भवति लोके ततश्च पूर्वस्यां दिशि स्थितः किन्नर देशो देवभूमि नाम्ना प्राचीन साहित्ये प्रसिद्धायासीत्। अद्यापि कुलघाटी इति नाम्ना प्रसिद्धो अयं प्रदेशः रमणीयतया केशां मनोन हरति, है ना।
इसकी घाटी में अस्योपत्यकासु, इसकी घाटी में विद्यमान कश्मीर देश अपनी सुंदरता के कारण संसार में पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से पुकारा जाता है। इसकी पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश प्राचीन साहित्य में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध था। आज भी कुल्लू घाटी नाम का ये प्रसिद्ध प्रदेश अपनी सुंदरता से, अपनी रमणीयता से किसके मन को नहीं हरता, अर्थात सबको आकर्षित करता है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीन नगराणि देशस्य संपन्नान जनान ग्रीष्म ऋतो बलादिव भ्रमणाय आकर्षन्ति। एभ्यो अपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थितः रमणीयतमः प्रदेशः कामरूपतया कामरूप इति संज्ञया अभिधीयते। इसके बाद शिमला, देहरादून, नैनीताल, मसूरी आदि नगर देश के संपन्न अमीर लोग, धनी लोगों को ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के महीने में, गर्मी के ऋतु में बलपूर्वक भ्रमण के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इसके पूर्वी भाग में स्थित अत्यधिक रमणीय सुंदर प्रदेश इच्छानुसार रूप धारण करने के कारण कामरूप नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद बच्चों अस्यैव कंदरासु तपस्यन्तानेके ऋषयो मुनयश्च पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः। अस्य सिद्धिं तत्त्वं विलोक्य उपहरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रोज अजायत इत्यादि कथयन्तः। वैदिका ऋषयः अस्य महत्त्वं स्वीकृतवन्तः। पुराणे सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातु शिवस्य स्थानम् अस्यैव पर्वतस्य कैलास शिखरे स्वीकृतम् अस्ति। है ना। अस्यैव प्रदेशेषु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रभृतीन तीर्थ स्थानानि सन्ति। तो यहाँ पर बच्चों इसकी ही यानी कंदरास माने गुफाओं में, इसकी ही गुफाओं में तप करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया है। और इसकी सिद्धमत्ता को देख करके, इस हिमालय की सिद्धमत्ता को देख कर ही पर्वतों की गुफा में और नदियों के संगम में बुद्धि प्राप्त करने से ब्राह्मण का जन्म हुआ था, ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषियों ने इसके महत्व को स्वीकार किया है, इसके महत्व को स्वीकार किया था। पुराणों में समस्त प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले शिव का स्थान इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकार किया गया है। इसके प्रदेशों में ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी तीर्थ स्थान है। अतएव पर्वतराजो अयम हिमालयः रक्षकतया पालकतया सर्वौषधिभिः संरक्षकतया सर्वसिद्धि प्रदातृतया च भारतीयेषु जनेषु सुतरां समादृता पर्वत राजा इति। इसीलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षक होने के कारण, रक्षक होने के कारण, पालक होने के कारण, सभी दवाइयों का, लोगों का संरक्षक और समस्त सिद्धियों का प्रदाता होने के कारण भारतीय जनों में पर्वतराज के रूप में अत्यधिक समादृत यानी सम्मानित है। धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अन्य आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मैं आपको एक हिंदी की वीडियो प्रोवाइड करूंगा।